भगवान कन्हैया बोले बीलवान हाथी को दूर करो। बीलवान कहने लगा ऐसे नहीं, 10,000 हाथी की ताकत मेरे हाथी से अंजबइयो करके द्वारो साप कन्हैया चाहे तहां चले। भाइयों पूरी बातों में दिमाग नहीं जाते हैं, भाग जाता। माताओं भगवान कन्हैया बोले बीलवान हाथी को दूर करो। और हम ये तो बंसी कहलाते हैं, कहते तो रंग दिखाए डाले, कहते पसली पसली करके तेरे हाथ की गेंद बनाए भगवान कन्हैया ने कहा हाथी को दूर करो। बीलवान ने हाथी ने हमको मारा, माता बनो हाथी चिंघारा भगवान की तरफ दौड़ा। बलराम ने पकड़ी पूंछ, भगवान कन्हैया ने पकड़ी सूंड। भगवान ने हाथी में घूसा दिया, हाथी बलराम की तरफ दौड़ा चला गया। बलराम ने लात मारी, हाथी घनश्याम की तरफ दौड़ा चला गया। अब तो हाथी फुटबॉल बन गया, फुटबॉल। एक एक दांत खींच करके कंधे पे रखा, एक दांत बलराम ने कंधे पे रखा, एक कृष्ण ने, और कन्हैया बलराम आगे बढ़े। जहाँ मामा कंस का धनुष रखा था, जहाँ बड़े बड़े मल्ल पहलवान लगे हैं, मुष्टक चारूढ़ सल तोसल बड़े बड़े मल्ल पहलवान। भगवान बोले भैया अंदर जाना है। मुष्टक चारूढ़ माता बहनों भाई बंधुओं भगवान कन्हैया के सामने आके खड़े हो गए। बोले अभी इजाजत नहीं मिलेगी, जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, पहले हमसे युद्ध करो, उसके बाद हमें युद्ध में परास्त करो, उसके बाद हमारे राजा के पास आप जा सकते हो। भगवान बोले बाजी बा कि हम झुके और किसी कदर झुके, जैसे भेड़ी झुकी जाती है।
और जाकर के परीक्षित जी कंस का धनुष रखा था, भगवान वहां पहुंचे और माता बहनों भाई बंधुओं परीक्षित जी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ा करके जो डोर खींची एक आवाज हुई, आवाज होते ही होते धनुष टूट गया। बोलिए बालकृष्ण लाल की। कंस ने आदेश दे दिया मोष्टक चारूर सल तोसल पहलवानों, मेरे वीर पहलवानों जल्दी आ जाओ, तत्काल मेरा आदेश का पालन करो। कृष्ण बलराम किसी भी कीमत में बच करके यहाँ से न निकलने पाए, उनकी हत्या कर दो, ठीक है, मार डालो, मुझे कृष्ण बलराम की मौत चाहिए, मौत। चिंता मत कीजिए आप। मोष्टक चारूर संतोषण बड़े बड़े मल्ल पहलवान, बड़े बड़े महाप्रतापी भक्तों भगवान को रोकने का प्रयास करने लगे। अखाड़े में कूद गए परीक्षित जी, तो एक एक मल्ल पहलवान में 10-10 हजार हाथियों का बल था, 10-10 हजार हाथियों की ताकत। भगवान माता बहनों आगे बढ़ते हैं और कंस को मारने वाले हम जब बताएंगे तब मारना है, अभी नहीं मारना है, ठीक है? अभी नहीं, जब तक मैं ना बोलूं तब तक नहीं मारना है। हम बताएंगे, अभी समय लगेगा। सुकेश भाई कहाँ हैं? पहुंचे वहां? अभी नहीं, जब तक मैं ना बोलूं तब तक नहीं मारना है। मारने लगे, मामा को जमीन पर पटक दिया, भगवान छाती पर बैठ गए परीक्षित जी और घूंसा मार मार के मामा को मारने लगे। मामा के प्रणल को खींचने लगे, बोले ओरे मम्मा तू बड़ा है निकम्मा, याद कर मामा जब तू मेरी मैया को छोड़ने के लिए बटेश्वर में ले जा रहा था, आकाशवाणी सुन करके तूने मेरी मैया के केस पकड़ के रथ के नीचे पटका था। मामा मैं देवकी का 8वां बालक हूँ, जो देवताओं ने कहा था वो आज सत्य हो रहा है। मैं कृष्ण हूँ, देवकी का बालक हूँ, देवकी का लाल हूँ, जो 8वां लाल तेरा बन के आया काल, तो आज तू मारा जाएगा। मामा अभी नहीं, तेरी बहन मोरी अम्मा सुन ले मोरे मम्मा, तेरी बहन जब मैया की तूने बिना
पकड़े के संगम्मा भगवान बोले मामा तेरे किए हुए पाप कर्मों का घड़ा भर चुका है और तू अपने किए हुए पाप कर्मों का प्रायश्चित कर ले। मैं तेरा काल बन के आया, आज तुम्हारे हाथों से मारा जाएगा मामा। मैं कृष्ण हूँ, देवकी काठमा पाला। भगवान बोले अरे चलती बेरान चल भर के देख ले, मारो जय है नजर भर के देख ले। भैया की यशोदा मैया की जय जय श्री राधे। फौजी भैया कहाँ जा रहे हो? इधर सामने आओ। 3 दफ्तर को मर्डर कर दो सीधो सीधो और सब भाग रहे और मुकदमा लगायो का। बिल्कुल। अरे राजी बाजी कर लो यहीं। हाँ